नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू कौन होता है और हिंदू विवाह के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू कौन होता है। आपको बता दें कि हिंदू कौन होता है, इसका सटीक जवाब किसी भी बुक में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यह मानते हैं कि हिंदू धर्म का विस्तार बहुत साल पहले हुआ है, ये बहुत पौराणिक है और अधिकांश लोग यह मानते हैं कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है और उस जीवन शैली का कोई भी कहीं भी और किसी के द्वारा ये अपना सकता है। उच्चतम न्यायालय ने भी इसको बहुत पहले यह मान लिया था कि हिंदू धर्म जो है वह एक जीवन शैली है और हिंदू धर्म किसी एक पुस्तक, एक गुरु, एक ग्रंथ तक सीमित नहीं होती है। इसमें ईश्वर को ना मानने वाले भी हैं, ईश्वर को मानने वाले भी हैं, इसमें अद्वैतवादी भी हैं और ईश्वर को मानने वाले द्वैतवादी भी हैं। साकार रूप भी है इसमें ईश्वर का और इसमें ईश्वर का निराकार रूप भी है, यानी कि ईश्वर को मानने वाले आस्तिक भी इसमें हिंदू में के अंतर्गत आते हैं और ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक भी हिंदू में आते हैं। तो हिंदू को परिभाषित करते हुए गायत्री परिवार ने क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। हिंदू उसको कहते हैं जो भारतवर्ष को अपना मातृभूमि, पितृभूमि और धर्मभूमि मानता हो। अब देख लेते हैं कि मातृभूमि क्या है। मातृभूमि यानी कि जन्मदाता की भूमि, यानी कि ऐसी धरती जहाँ पर हमने जन्म लिया हो वह हमारी मातृभूमि होगी। जो इसको मानता है वह हिंदू है। पितृभूमि यानी कि पितरों की भूमि, प्रयत्नों की भूमि। जो व्यक्ति इसको प्रयत्नों की भूमि मानता है वह हिंदू है। धर्मभूमि, धर्मभूमि यानी कि तीर्थों की भूमि। जो व्यक्ति इसको तीर्थ की भूमि मानता है वह व्यक्ति हिंदू है। अब हिंदुओं के अनुसार हिंदू धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म में से एक है। ये सत्य, अहिंसा, परोपकार, दया, जातीय शुद्धता और संस्कार पे निर्भर है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं, वैदिक धर्म भी कहते हैं, आर्य धर्म भी कहा जाता है। जो हिंदू है यह एक अपभ्रंश शब्द है। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु से हुई है। सिंधु जो है वह एक नदी थी, सिंधु नदी, जिसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। सिंधु शब्द का 12वीं शताब्दी के आसपास नागवंश की लिपि, जो कि अब देवनागरी लिपि है, उसमें इसका जो है विस्तार दिखाई देता है कि सिंधु शब्द ये ईरानियों के द्वारा सिंधु को हिंदू कहा गया। क्यों? क्योंकि वो सा सही से नहीं बोल पाते थे, वे लोग शाह को हा बोलते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया। इसीलिए उन्होंने हम सबको, जो कि नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, उसको उन्होंने हिंदू के नाम से बताया। तो हम देख लेते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार इसका विस्तार कहाँ पर हुआ है। तो हिंदू का विस्तार संपूर्ण भारत में है और ये उन राज्य क्षेत्रों में भी लागू होता है जो कि आदिवासी हिंदू हैं या फिर उस राज्य क्षेत्र से बाहर हैं, यानी कि जो इस राज्य क्षेत्र में है उन पर तो यह लागू होता ही है हिंदू विवाह अधिनियम, परंतु जो इस राज्य क्षेत्र के बाहर हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं उन पर भी हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये अधिनियम को कैसे लागू करना है। तो ऐसा किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, चाहे वह शैव हो,
चाहे वो लिंगायत हो, चाहे वो ब्रह्म समाज का हो, वह प्रार्थना समाज का हो, वह आर्य समाज का हो, किसी का भी अनुयायी है वह धर्म से हिंदू कहलाएगा। और क्या कहलाएगा? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि धर्मता है, जैन बौद्ध सिख हो, अगर वह धर्म से जैन है, बौद्ध है, सिख है, तो भी वह हिंदू के अंतर्गत आएगा और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस पर लागू होगा। भले भी वह हिंदू ना होकर जैन है, वह हिंदू ना होकर बौद्ध है, वह हिंदू ना होकर सिख है, फिर भी उस पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस पर लागू होगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो हिंदू धर्म में पाला गया हो, जिसके माँ हिंदू है, जिसका बाप हिंदू हो, या फिर उसके धर्मज हिंदू हैं, या कुटुंब के सदस्य के रूप में वह हिंदू परिवार में पला बड़ा है, तो उसको यह अधिनियम उस पर लागू होगी। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंवर्तित हो गया हो। अब संपरिवर्तित और प्रतिसंवर्तित क्या हो गया? संपरिवर्तित मतलब कि जो पहले हिंदू रहा हो परंतु वह बौद्ध में परिवर्तित हो गया, वह जैन में परिवर्तित हो गया, वह सिख में परिवर्तित हो गया, तो वह भी इसमें शामिल होगा। ऐसा व्यक्ति जो पहले बौद्ध था, पहले सिख था, पहले जो है जैन था, परंतु अब वह हिंदू धर्म में के अंतर्गत आ गया है, तो उस पर भी ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर यह अधिनियम लागू होता है वहाँ पर बसे हुए हैं, चाहे वह पूर्णतः बसे हुए हैं या फिर मतलब उनको लाके वहाँ पर बसाया गया हो, भले वह मुस्लिम हो, भले वह क्रिश्चियन हो, भले वह पारसी हो, परंतु जब तक वह साबित ना कर दे कि हम मुस्लिम हैं, हम पारसी हैं, हम यहूदी हैं, तब तक यह अधिनियम उन पर लागू होगा। और वह व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपना कार्य कर सकता है। जैसे कि उसके यहाँ की जो रूढ़ी है, जो प्रथा है, वह उस अनुसार उस विधि के भाग रूप में किसी भी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित अगर नहीं किया गया है तो वह हिंदू धर्म का पालन करेगा। यानी यदि वह खुद के धर्म का पालन कर रहा है, खुद की रूढ़ी और प्रथा के अनुसार कार्य कर रहा है, फिर तो ठीक है, आप अपने रूढ़ी और प्रथा के अनुसार कार्य कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम किसके अनुसार कार्य करें, हम किस में जाएं, बौद्ध में जाएं, सिख के अनुसार काम करें कि अलग धर्म के अनुसार करें, तो आप हिंदू धर्म अपनाइए। क्यों? क्योंकि आप हिंदू राज्य में हैं। ठीक है, तो आप पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होगा। अब देख लेते हैं कि हिंदू विवाह की शर्त क्या है। तो हिंदू विवाह की सबसे पहली शर्त तो यह है कि लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि दोनों पक्षकार में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदू की वैध विवाह है तो किसी भी व्यक्ति की पति या पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। दोनों में से यदि किसी का पति या किसी की पत्नी यदि जीवित है और वह दूसरा विवाह कर रहा है तो यह विवाह शून्य माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि विवाह के समय दोनों पक्षकार में से कोई भी एक पक्षकार का चित्त विकृत ना हो, यानी कि वह पागल ना हो, वह ऐसी विकलांगता में न हो कि जो विधि द्वारा इसको नियम के खिलाफ माना जाएगा। ऐसी कंडीशन में ना हो कि वह शादी को समझता ही ना हो, यानी कि वह पागल ना हो। ठीक है, अगर वह विधि पागल है फिर भी वह विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ है तो उसका विवाह कराया जा सकता है, परंतु इसकी शर्त क्या है? वह संतानों उत्पत्ति कर सकता हो। यदि दोनों में से कोई एक भी संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता है तो उसका विवाह शून्य माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि विवाह के समय उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो,
यानी कि वह खुद की नातेदारी में ना हो, खुद की रिश्तेदारी में ना हो, खुद की डिग्रियों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए। यानी कि रक्त संबंधी उसकी नातेदारी नहीं होनी चाहिए। पापा, मामा, दादा, दादी, चाचा, चाची, बुआ, नानी, ये सब ना हो, जैसे मुस्लिमों में होता है या अलग धर्म में होता है कि पता चलता है लड़की अपने भाई के साथ विवाह कर ली। वो तो हमारे यहाँ तो चाचा, ताऊ, दादा, नानी, इनके यहाँ भी विवाह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह भाई लगेगा। माता पिता का संबंध है, यदि दादा दादी का, चाचा चाची का, नाना नानी का यदि संबंध कहीं से भी बनता है, रक्त संबंधी संबंध जो है नातेदारी में विवाह नहीं होता है। दूसरा, विवाह संबंधी नातेदारी, ये वैवाहिक संबंध के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जैसे कि पत्नी या पति के माता पिता। कोई व्यक्ति अपने नाना नानी के यहाँ विवाह नहीं कर सकता है, नाना नानी से विवाह नहीं कर सकता है कि रिश्ते में उसके नाना लग रहे हैं, पता चला उनसे विवाह कर लिया। नहीं कर सकते हैं। भाई या बहन मामा के बेटे से विवाह नहीं कर सकते, मामा की बेटी से विवाह नहीं कर सकते, बुआ के बेटे से विवाह नहीं कर सकते, बुआ की बेटी से आप विवाह नहीं कर सकते। हिंदुओं में भी लेकिन कुछ जगह आजकल ऐसी प्रथाएं चल गई हैं कि वह बुआ वगैरह के बेटे से विवाह हो जाता है, परंतु ये हिंदू धर्म के अनुसार विवाह शून्य माना जाता है। तीसरा क्या है? जब तक कि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ या प्रथा से उन दोनों के बीच का विवाह अज्ञात ना हो, यानी कि सपिंड ना हो। सपिंड से मतलब है माता या पिता के द्वारा 5वीं या 7वीं पीढ़ी तक खुद के उत्पन्न वंशज से। इसको समझाने के लिए आपको गोत्र जानना जरूरी है। गोत्र क्या होता है? सपिंड यानी कि एक ही पिंड के द्वारा, एक ही गोत्र के द्वारा। हिंदुओं में एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसका वैज्ञानिक रीजन भी है कि यदि किसी के एक गोत्र में कोई कमी है और वह सेम गोत्र में विवाह कर लेता है तो वह कमी बच्चे में उभर कर आएगी। इस वजह से भी सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी का गोत्र सांडल्य है तो वह सांडल्य गोत्र में ही विवाह नहीं कर सकते, वह भाई बहन माने जाते हैं। 7 पुश्त तक, 5 पीढ़ी तक विवाह नहीं कर सकते। इसके अलावा वह खुद के गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। ये विवाह शून्य माना जाता है। अगर कोई ऐसा विवाह करता भी है तो ये शून्य माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।